हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर G16 यानी G16 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है और यह ली गई है जेनरिक हिंदी विषय से और इसको आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। कहाँ पे करना है? हिंदी की नोटबुक में करना है। और आज की ये वर्कशीट पता है किस चीज़ पर आधारित है? वो है सर्दी के मौसम में। अभी जब पढ़ोगे ना तो आपको सर्दी खुद ब खुद लगने लग जाएगी। अभी भी लग रही है ना? तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और धीरे धीरे यह ठंड अपने चरम पर पहुंचेगी, यानी बहुत बढ़ती चली जाएगी। ठंड का यह मौसम सेहत से लेकर खूबसूरती तक के लिए वरदान की तरह है। इस मौसम में आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और त्वचा को भी, लेकिन मौसम के अनुसार कुछ सावधानियां रखनी भी जरूरी हैं ताकि ठंड आपके लिए फायदेमंद साबित हो। बदले हुए इस मौसम में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि ठंड के मौसम में सेहत के लिए क्या करें और क्या ना करें। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो देखो कुछ बच्चों की तस्वीर बना रखी है, वाकई बहुत अच्छी है। इन्होंने जो रंग बिरंगे गर्म कपड़े और टोपियां पहनी हुई है ना, बहुत बढ़िया लग रही हैं। तो चलो अब देखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बदले हुए मौसम में शरीर खुद को मौसम के अनुकूल आसानी से नहीं ढाल पाता है, क्योंकि हमें तो अभी तक गर्मी की आदत होती है। एकदम जब सर्दी हो जाएगी बाहर तो हमारा शरीर भी उसको उस मौसम के अनुसार ढालने में थोड़ा सा टाइम लेता है। खास तौर से बच्चों और बुजुर्गों को मौसम के अनुकूल होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता युवाओं की अपेक्षा कम होती है। ऐसे में सावधानियां बरती जाएं तो वे जल्दी बीमार भी हो जाते हैं। अगर सावधानियां ना बरती जाएं ना तो बुजुर्ग और बच्चे दोनों जल्दी बीमार भी हो जाते हैं। इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर दूसरा है कि इस मौसम में ठंड के कारण सर्दी, जुकाम और सांस संबंधी रोग अधिक होते हैं, जिनसे बचने के लिए शरीर में गर्मी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रतिदिन धूप लेनी चाहिए। सुबह शाम सैर पर जाएं और इससे शरीर में प्राकृतिक रूप से गर्मी बनी रहेगी, क्योंकि चलने से शरीर में गर्मी आती है। फिर है सुबह उठकर अगर आपको पानी पीने की आदत है ना, तो यह आदत बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ठंड के मौसम में गुनगुना या गर्म पानी पीने की आदत जरूर बनाएं। इससे शरीर का तापमान भी बढ़ेगा और आंतरिक अंग सही तरीके से कार्य करेंगे, आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी होगी। फिर है इस मौसम में घर से बाहर जाते समय अपने साथ गर्म कपड़ों और स्कार्फ को जरूर रख लें। देखिए रख तो लें और साथ साथ पहनकर भी जरूर जाएं, ताकि लौटते समय अगर शाम हो जाए तो आपको ठंडी हवाओं और सर्द मौसम का सामना ना करना पड़े। यह तरीका आपको बीमार नहीं होने देगा। भोजन में गर्म मसालों को शामिल करें। मसाले आपके शरीर को आंतरिक गर्मी प्रदान करेंगे। इसके अलावा अदरक वाली चाय और लौंग, गुड़ व हल्दी का काढ़ा समय समय पर पीते भी रहें, और खास तौर से सोते समय पिएंगे ना तो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ेगी। अगर दूध पीते हैं तो हल्दी डालकर पिएं, क्योंकि हल्दी जो है वो नेचुरल एंटीसेप्टिक होता है। यह आपको सर्दी और बीमारियों से भी बचाएगी। फिर इस मौसम में ठंडी और खट्टी चीज़ों व खाद्य पदार्थों का प्रयोग ना करें, यह आपको बीमार कर सकते हैं। फ्रिज में रखी चीज़ों का प्रयोग निकालने के कुछ समय बाद ही करें, जब वे सामान्य तापमान पर आ जाएं। ठंड में मौसमी हरी सब्जियों की भरमार होती है, इसका भरपूर उपयोग करें। जैसे पालक हो गया, सरसों हो गई, मेथी है, इन सबको जरूर खाएं। चाहे तो इनको ताज़ा सूप बनाकर भी पी सकते हैं। यह आपको गर्मी के साथ साथ पोषण भी देगा। सलाद का प्रयोग भी बुरा नहीं है, इसलिए आप चकुंदर वगैरह खाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। जब भी सुबह सैर पर जाएं तो ध्यान रखें उगते हुए सूरज की धूप आपकी छाती पर आनी चाहिए। इस तरह से आपको विटामिन डी मिलता है और शरीर में गर्मी आती है जो बनी रहती है। इस मौसम में सूखे मेवों का भरपूर सेवन करें। बादाम है, काजू है ना, अखरोट, इनको जरूर खाएं। इससे दिमाग में तरावट होगी और स्मरण शक्ति के साथ साथ सेहत व खूबसूरती भी बढ़ेगी। इस मौसम में ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें। भाई देखो कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पीना इसमें, और ना ही आइसक्रीम जैसी चीज़ खाना। ये सब चीज़ें आपको बीमार कर देंगी। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, 3 महीने बाद फिर गर्मी आ जाएगी, फिर पी लेना और फिर खा लेना आइसक्रीम, है ना। तो चलो अब जल्दी से इसके प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सर्दी का मौसम आपको कैसा लगता है, अपने अनुभव लिखने हैं।
तो मुझे तो सर्दी का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें रंग बिरंगे ऊनी कपड़े पहनने को जो मिलते हैं, तरह तरह की जैकेट जो कि मन को बहुत भाते हैं, गरम गरम हलवा, गरम गरम गुलाब जामुन सब अच्छे लगते हैं, और लकड़ियों में आग लगाकर चारों तरफ दोस्तों के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। फिर दूसरा प्रश्न, ठंड के मौसम में आप क्या क्या सावधानी रखते हैं, लिखिए। देखिए ऊपर हमने बहुत सारी सावधानियां समझी हैं, उसमें से कोई भी आप लिख दे, 2 3 4 जितनी भी आप लिख सकते हैं। देखिए इस मौसम में ठंड के कारण सर्दी, जुकाम और सांस संबंधी रोग अधिक होते हैं, जिनसे बचने के लिए शरीर में गर्मी बनाए रखना जरूरी है। दूसरा, इस मौसम में घर से बाहर जाते समय गर्म कपड़े पहनकर भी जाएं तथा मफलर और स्कार्फ आदि रख लें, ताकि शाम होने पर ठंड से बच जाएं। फिर तीसरा है कि भोजन में गर्म मसालों को शामिल करें। और चौथा है, इस मौसम में ठंडी व खट्टी चीज़ों व खाद्य पदार्थों का प्रयोग ना करें। फिर है प्रश्न, आपको कौन सी ऋतु पसंद है और क्यों? और फिर है आखिरी प्रश्न, आपको कौन सी ऋतु पसंद है और क्यों? तो ये इसका उत्तर सबका अलग अलग हो सकता है। देखो जैसे मुझे तो वर्षा ऋतु सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें हर जगह हरियाली ही हरियाली होती है। बारिश में भीगने का अलग ही मज़ा होता है। जब नन्ही नन्ही बूंदें हम पर पड़ती हैं ना, तो बहुत ही सुखद महसूस होता है, सुखद। इस तरह इस मौसम में गरम गरम पकौड़े खाने का तो अपना बहुत ही अलग मज़ा है या नहीं है? आपको भी पसंद है ना? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।